एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हाजिर हूँ एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है कर्म के बारे में। अक्सर कहा जाता है कि अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलता है, लेकिन उसके लिए अच्छे कर्म करना भी ज़रूरी है। कभी कभी हम ये सोच लेते हैं कि अगर हमारी किस्मत में होगा तो हमें अपने आप ही मिल जाएगा। ऐसा सोचना गलत है। कुछ भी पाने के लिए हमें मेहनत और परिश्रम तो करना ही चाहिए, क्योंकि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आइए ये कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक बहुत ही आलसी इंसान के बारे में, जिसका नाम था सोहन। सोहन अपना गुजारा करने के लिए हमेशा आसान तरीके ढूंढता था। एक दिन वो अपने भोजन की तलाश में घूम रहा था। चलते चलते उसे एक फलों का बगीचा दिखा। उसने आसपास देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। तो उसने सोचा कि मैं जल्दी से कुछ फल चुराकर खा लेता हूँ। जैसे ही वो बगीचे में गया और पेड़ पर चढ़ने लगा तो वहाँ के माली ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने के लिए भागकर आया। जैसे ही सोहन ने देखा कि माली उसकी तरफ छड़ी लेकर आ रहा है तो वो डर के भागने लगा। भागते भागते वो एक जंगल में पहुँच गया और वहाँ पर छुप गया। वहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद वो जंगल में आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसे जंगल में एक लोमड़ी दिखी। उस लोमड़ी की 2 ही टांगें थी, लेकिन वो फिर भी खुशी खुशी रेंग रेंग कर चल रही थी। सोहन ने लोमड़ी को देखकर सोचा कि ये ऐसी स्थिति में भी कैसे जी रही है। इसकी 2 ही टांगें हैं, ये भाग नहीं सकती, तो ये अपने लिए भोजन कैसे इकट्ठा करती होगी और अपने आप को बाकी जंगली जानवरों से कैसे बचा पाती होगी। सोहन ये सोच ही रहा था कि उसने देखा कि वहाँ पर एक शेर आ रहा है। शेर के मुंह में पहले से ही मांस का टुकड़ा था। शेर को देखकर बाकी जंगली जानवर वहाँ से भाग गए और सोहन अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन वो लोमड़ी वहीं खड़ी रही, क्योंकि वो 2 टांगों पर भाग नहीं सकती थी। लेकिन आगे जो हुआ उसने सोहन को चौंका दिया। शेर ने वो मांस का टुकड़ा लोमड़ी के लिए वहीं पर छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। सोहन भगवान की ये निराली लीला देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि भगवान किसी न किसी तरह अपने हर जीव की संभाल करते हैं। उन्होंने हर जीव के पालन पोषण के लिए कोई ना कोई व्यवस्था की है। तो सोहन को लगने लगा कि भगवान ने मेरे लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था की होगी। ये सोचते हुए वो वहाँ से चला गया और दूर एक जगह पर जाकर बैठ गया। वो इंतज़ार करने लगा कि कोई ना कोई आकर मुझे भी खाना देगा। सोहन ने 2 दिन तक भूखे रहकर वहाँ पर इंतज़ार किया, लेकिन कोई नहीं आया। अब सोहन से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो वो वहाँ से चल पड़ा। चलते चलते सोहन को एक संत मिले। उन संत को सोहन ने अपने पिछले 2 दिनों के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे उसने जंगल का वो दृश्य देखा और कैसे वो भगवान के ऊपर आस रखकर किसी न किसी का इंतज़ार कर रहा था, सब कुछ। फिर संत ने सोहन की बात सुनकर पहले उसे कुछ खाना और पानी दिया। उसके बाद सोहन ने संत से पूछा कि भगवान ने उस लोमड़ी पर तो कितनी दया दिखाई, लेकिन मेरी स्थिति पर भगवान को बिल्कुल भी तरस नहीं आया, ऐसा क्यों है? तो संत ने सोहन को जवाब दिया कि ये सच है कि भगवान अपने हर जीव का पालन पोषण करते हैं। उन्हें अपने हर जीव की चिंता है और वो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं। और तुम भी भगवान की ही संतान हो, लेकिन तुमने भगवान के इशारे को ठीक से समझा ही नहीं। भगवान ये नहीं चाहते कि तुम उस लोमड़ी की तरह बनो, बल्कि भगवान तो ये चाहते हैं कि तुम उस शेर की तरह बनो। भगवान ने अपने हर जीव को अपना कर्म करने की हिम्मत और काबिलियत दी है। हमें हमेशा सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सोचना चाहिए और दूसरों से कुछ लेने की बजाय दूसरों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने आप को वीक नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग समझना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द स्टोरी, सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टोरीज़ विद पारुल एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट स्टोरी। मेरी अगली कहानी का वेट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।